रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग दक्षिण भारतीय साम्राज्य पढ़ रहे थे और आज उसी के सीरीज में हम देखेंगे चालुक्य वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो चालुक्य वंश था ये 3 फेज़ में आया था। पहले वातापी का चालुक्य, फिर कल्याणी का चालुक्य और फिर बेंगी का चालुक्य। ये अलग अलग समय पे आए थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वातापी के चालुक्य। देखिए, वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे। इनको याद रखिएगा कि वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे। इनकी राजधानी वातापी यानी बीजापुर के निकट थी। देखिए, इनको वातापी का चालुक्य क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जो राजधानी थी वो वातापी थी, इसीलिए इनको वातापी का चालुक्य कहा गया। अभी मान लीजिए केवल चालुक्य एक ही वंश मतलब एक बार में ही आया होता तो इसको केवल हम चालुक्य वंश बोल सकते थे, लेकिन ये एक एक करके 3 बार में आया, इसीलिए इसके राजधानी के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया, यानी वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। अब वातापी के चालुक्य के बारे में आगे देखते हैं। इस वंश का अगला शासक कीर्तिवर्मन प्रथम बना। इसे चालुक्य वंश का निर्माता कहा जाता है। देखिए, चालुक्य वंश की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन एक अच्छे से निर्माता अगर पूछा जाए कि निर्माण किसने किया तो वो कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया। इस वंश का अगला शासक पुलकेशिन द्वितीय बना है। ये पुलकेशिन द्वितीय तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि चालुक्य का यानी वातापी का जो चालुक्य है ये इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो पुलकेशिन द्वितीय से ही आते हैं। इसने नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगर आप लोगों ने वर्धन वंश को पढ़ा होगा, जो कि हमें पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा कि ये दक्षिण भारत का साम्राज्य जीतने के लिए निकला था, लेकिन चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय थे इन्होंने इसको नर्मदा नदी के तट पे हरा दिया था। तो उस वहीं पे जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने एक अभिलेख लिखा है जिसको एहोर अभिलेख कहा जाता है, और इस अभिलेख में बताया गया है कि कैसे हर्षवर्धन को हराया गया, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने कैसे हर्षवर्धन को हराया। तो ये भी अभिलेख भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इस अभिलेख को भी याद रखिएगा कि एहोर अभिलेख किसका है? वो है पुलकेशिन द्वितीय का। और किस बारे में वर्णन मिलता है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के बारे में। फिर है, इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा चुका था, तो इसका समझ लीजिए मन बढ़ चुका था, इसको कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था एकदम। तो इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया और कांची कोंड की उपाधि धारण की, क्योंकि देखिए जो पल्लव वंश की राजधानी थी वो कांची थी। तो जब इसने कांची यानी कि महेंद्र वर्मन को हराया तो उसने कांची कोंड की उपाधि धारण कर ली। इसने फिर से यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने फिर से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। देखिए, एक बार तो इसने पल्लव वंश के शासक को हरा दिया, फिर जब पल्लव वंश फिर से माफ़ कीजिएगा जब चालुक्य वंश में फिर अगला शासक नरसिंह वर्मन आया तो फिर से पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, किंतु जो नरसिंह वर्मन था ये एक योग्य और प्रतापी शासक था और इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि जो चालुक्य वंश की राजधानी थी वो वातापी थी, इसीलिए जब ये नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया तो उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अब अगला है कि पुलकेशिन द्वितीय को हराकर नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कवि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कवि जो रवि कीर्ति जी थे वो किसके दरबार में थे, तो वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसकी हत्या दंतीदुर्ग ने कर दी और इसके स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। देखिए, जो वातापी का चालुक्य था इसका अंत कैसे हुआ? इसका अंत हुआ कि दंतीदुर्ग द्वारा। दंतीदुर्ग ने चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय को कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा दिया और इसके जगह पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना
कर दी। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो वातापी का चालुक्य था ये यहीं से समाप्त हो गया। जो दंती दुर्ग था इसने भले ही कीर्तिवर्मन की हत्या कर दी थी, लेकिन फिर भी इसके जो वंशज थे वो बचे हुए थे, और ये दंती दुर्ग के यहाँ यानी राष्ट्रकूट वंश में ही सामंती जीवन जी रहे थे। और जब राष्ट्रकूट वंश अपने कमज़ोर हालात में आया तो फिर से जो चालुक्य वंश था उसका फिर से उदय हुआ। तो उसी के फेज में अगला है कल्याणी का चालुक्य। इसके संस्थापक जो थे यानी कि कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय थे। और राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वो कर्क द्वितीय था। उसी की हत्या करके तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की। अब देखिए इसको कल्याणी का चालुक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी राजधानी कल्याणी थी, इसीलिए इसको कल्याणी का चालुक्य कहते हैं। अगला शासक सोमेश्वर हुआ। इसको चोल शासक राजराज ने कई बार पराजित किया। जब हम आपको चोल वंश पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको राजराज के बारे में बताया था कि इसने सोमेश्वर को भी कई बार पराजित किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। इसने चोलों को प्रभाव को कम किया। देखिए इसके पहले जो शासक सोमेश्वर थे ये समझ लीजिए चोल शासक राजराज से परेशान हो गए थे, लेकिन इसके बाद जो अगला शासक विक्रमादित्य चतुर्थ आया वो बहुत ही मतलब पराक्रमी था, तो उसने चोलों के प्रभाव को कम किया। और इसके दरबार में विल्हन तथा विज्ञानेश्वर रहते थे। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, विल्हन और विज्ञानेश्वर रहते थे। विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र तथा विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। ये पुस्तक और किसने इसकी रचना की है इसको आप हर बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था, यानी कि जो कल्याणी का शासक था, कल्याणी का चालुक्य था, इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। उसके बाद है बेंगी का चालुक्य। ये कोई उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बस संस्थापक आप याद रखिए। बस संस्थापक इसके विष्णुवर्धन थे, राजधानी बेंगी थी जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में है, और प्रतापी शासक विजयादित्य था। तो ये था चालुक्य वंश। इसमें वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं वाकाटक वंश। देखिए जो वाकाटक वंश था ये सातवाहन वंश के स्थान पर ही आया था। देखिए मगध में हम लोगों ने सातवाहन वंश तक पढ़ लिया था, उसके बाद गुप्त वंश, वर्धन वंश, इन सब के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो सातवाहन वंश का क्षेत्र था, सातवाहन वंश के अंत के बाद वहीं पे एक नया वंश का उदय हुआ जो कि वाकाटक वंश था। यह एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, इसकी राजधानी बरार थी। इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक प्रवरसेन था। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध तथा 1 वाजपेयी यज्ञ कराया। वाटाकक वंश का गुप्त वंश के साथ अच्छा संबंध था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब वाकाटक वंश चल रहा था तो उसी समय उत्तर भारत में गुप्त वंश भी चल रहा था। तो वाकाटक वंश के बारे में यही इतने पॉइंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि इसके संस्थापक कौन थे और इनकी राजधानी क्या थी। और इम्पॉर्टेंट है कि ब्राह्मण वंश, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा वंश ब्राह्मण वंश था, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो वाकाटक वंश था वो ब्राह्मण वंश था। इसके अलावा आप लोगों ने जब मगध पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मौर्य वंश के बाद जो शिशुनाग वंश आया था, शुंग वंश, माफ़ कीजिएगा, जो शुंग वंश आया था वो भी ब्राह्मण वंश था, और ये वाकाटक वंश भी ब्राह्मण वंश ही था। तो आई होप कि आपको जो चालुक्य वंश है और वाकाटक वंश है इसके बारे में अच्छे से सब कुछ पता चल गया होगा, और एग्ज़ाम में इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है। तो आप 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।